हेलो स्टूडेंट, मैं अमित कुमार, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग 11th का सबसे पहला जो चैप्टर है बेटा द लिविंग वर्ल्ड, वो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो द लिविंग वर्ल्ड आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि बायोलॉजी का एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी। उसी टैक्सोनॉमी में ये सारा कुछ हम लोगों को पढ़ना है। तो द लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे बेटा वो है लाइफ, कि लाइफ क्या है। तो बेटा आप जानते हो कि लाइफ बहुत ही यूनिक चीज़ है। तो लाइफ क्या है? एक यूनिक चीज़ है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू केमिकल रिएक्शन विच लीड्स टू ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेस्पॉन्सिवनेस, एडेप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। कि लाइफ क्या है बेटा? तो एक यूनिक है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का, और ये सारा किसके थ्रू हुआ है? तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हुआ है। और ये केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हुआ उससे हम लोगों को क्या मिला? तो हमारे बॉडी का ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, रेस्पॉन्सिवनेस आया, एडप्टेशन आया कि आप यहाँ से कहीं भी दूसरे इलाके में जाते हो या आपका इन्वायरमेंट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, वहाँ पे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एडप्ट कर लेते हैं। और फिर क्या है बेटा? रिप्रोड्यूस करते हैं। तो लाइफ बहुत ही यूनिक चीज़ है, कम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, और ये सब कुछ किसके थ्रू हो रहा है? तो केमिकल रिएक्शन के थ्रू हो रहा है। अब इसमें जो मेनली हम लोग को पढ़ना है बेटा, ये लिविंग वर्ल्ड बहुत ही छोटा टॉपिक है, ठीक है, और बहुत ही इजी है बेटा, इसको अच्छे तरह से हम लोगों को समझना है। अब इसमें जो हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो आई थिंक आप लोग बहुत पहले से ही बहुत सारे चीज़ों को जानते होंगे। 6th स्टैंडर्ड से ही आप बेटा, 5 स्टैंडर्ड से ही या 4 स्टैंडर्ड से ही आप पढ़ रहे होंगे लिविंग नॉन लिविंग में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो चूँकि अब आपका क्लास आप 11th में हो तो थोड़ा सा हम लोग अप लेवल की भी चीज़ को यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ जो है वो है ग्रोथ। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ क्या है? ग्रोथ। अब बेटा हम लोग को ये समझना है कि ये ग्रोथ है क्या। ग्रोथ है क्या? तो ग्रोथ का मतलब है बेटा कि इट इज़ द इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल। तो ऑब्वियसली बेटा अगर आप सेल डिवीजन पढ़े होंगे तो आपको पता है कि सपोज करो कि ये सेल है, ये डिवाइड किया, फिर ये डिवाइड किया, तो ऐसा ऐसा बहुत सारा सेल डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, और जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे बेटा तो बॉडी का मास भी बढ़ेगा। तो ग्रोथ क्या है? तो सिंपली आपको याद रखना है कि ग्रोथ इज इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, अब बेटा एक चीज़ और आपको याद रखना है कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस है। क्यों इसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं? कि अगर एक बार ग्रोथ हो गया तो फिर वो नीचे नहीं हो सकता है, वो कम या ज़्यादा नहीं हो सकता है। मीन्स कि अगर हमारा बॉडी इस तरह का हो गया बेटा तो अब हम चाहेंगे बच्चा होना, तो अब ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं कि ग्रोथ इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रोथ कैसा है? इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब बेटा जो ग्रोथ्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के ग्रोथ होते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि ग्रोथ 2 तरह के हैं, इंटरेस्टिंग ग्रोथ और एक्सटेंसिव ग्रोथ। अब बेटा यहाँ पे अच्छे तरह से इसको समझना है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ और एक्सटेंसिव ग्रोथ में क्या डिफरेंसेस है। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं, और एक्सटेंसिव ग्रोथ जो होते हैं बेटा वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं। अब एक्सटेंसिव और इंटरेस्टिंग ग्रोथ में क्या डिफरेंस है? तो इंटरेस्टिंग ग्रोथ जब भी होगा बेटा तो इनसाइड द बॉडी, कि बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हो रहे हैं वो इंटरेस्टिंग ग्रोथ हो रहा है। जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ हुआ तब हम लोग क्या हुए? चाइल्डहुड से अब आगे हम लोग एडल्टहुड में आ गए, इस अवस्था में हमारा बॉडी आ गया। तो बॉडी के अंदर ग्रोथ हुआ, ऐसा तो नहीं है कि बाहर से हम लोग क्या किए, मसल्स लाए, सब कुछ इस पे एक्युमुलेट कर दिया और हमारा साइज क्या हो गया? बड़ा हो गया।
तो ऐसा कुछ तो हुआ नहीं, बॉडी के अंदर ही क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है, ग्रोथ इनसाइड द बॉडी, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा, आउटसाइड द बॉडी। अगर बॉडी के आउटसाइड क्या होते हैं, ग्रोथ होते हैं, तो वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल है इसका नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब बेटा कि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मटेरियल्स हैं जिसमें भी ग्रोथ होता है। जैसे अगर हम लोग माउंटेन की बात करें, क्लाउड की बात करें बेटा, तो माउंटेन में भी ग्रोथ होता है। उसमें कैसे ग्रोथ होता है, तो उसके सरफेस पे मटेरियल का एक्यूमुलेशन होता है, और मटेरियल के एक्यूमुलेशन होने के कारण माउंटेन में क्या होता है, ग्रोथ होता है, या क्लाउड में क्या होते हैं, ग्रोथ्स होते हैं। तो बेटा अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या माउंटेन और क्लाउड में ग्रोथ हो रहे हैं तो क्या वो लिविंग है? नहीं, वो लिविंग नहीं है। क्यों वो लिविंग नहीं है बेटा? क्योंकि उसके बॉडी के आउटर सरफेस पे क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, बॉडी के इनसाइड ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंट्रिंसिक ग्रोथ का एग्जाम्पल लिविंग में हो रहा है, और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ में क्या होते हैं, नॉन लिविंग में होते हैं। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे लिखो कि सम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्रीशन। ये बेटा याद रखिएगा, नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है कि एक्रीशन क्या है। तो एक्रीशन का मतलब बेटा कि जब नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मटेरियल का सरफेस पे एक्यूमुलेशन होगा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्रीशन कहते हैं, जैसे माउंटेन एंड क्लाउड। तो ये ग्रोथ का एक टाइप्स था बेटा। दूसरा ग्रोथ का टाइप्स है लिमिटेड ग्रोथ एंड अनलिमिटेड ग्रोथ। अब लिमिटेड और अनलिमिटेड में क्या डिफरेंसेस है? लिमिटेड ग्रोथ का मतलब है बेटा कि एक सर्टेन एज के बाद ग्रोथ क्या हो गए, स्टॉप हो जाएंगे। जैसे हम लोगों में, एनिमल्स में, कि एक सर्टेन एज हमारा आया, अब हमारा ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा ग्रोथ कहलाएगा, लिमिटेड ग्रोथ कहलाएगा। अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब क्या है बेटा कि थ्रू आउट लाइफ, जब तक लाइफ है तब तक कुछ ना कुछ क्या होंगे, ग्रोथ होंगे, तो वो कैसा ग्रोथ कहलाते हैं, अनलिमिटेड ग्रोथ कहलाते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा, प्लांट्स हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर दूँ कि प्लांट्स में भी लिमिटेड ग्रोथ होते हैं। अगर आप प्लांट्स की लिव्स की बात करें बेटा, अगर प्लांट्स की लिव्स की बात करें, अगर प्लांट्स की फ्रूट्स की बात करें, तो प्लांट्स के फ्रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स, ये सब में क्या होता है, लिमिटेड ग्रोथ होता है कि एक सर्टेन शेप साइज होता है फ्रूट्स और लीव्स और फ्लावर का, उसके बाद उसका ग्रोथ नहीं होता है। तो प्लांट्स के फ्लावर, फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट्स में कैसे ग्रोथ होंगे, लिमिटेड ग्रोथ होंगे। लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ की बात अगर हम लोग करें तो अनलिमिटेड ग्रोथ किस में होंगे, प्लांट्स के स्टेम में होंगे, प्लांट्स के रूट्स में होंगे, प्लांट्स के ब्रांचेज में होंगे। तो प्लांट्स में भी लिमिटेड ग्रोथ है, किसमें, लीव्स में, फ्रूट्स में, फ्लावर्स में। लेकिन अनलिमिटेड ग्रोथ किस में है, स्टेम एंड रूट में एंड ब्रांचेज में। तो ग्रोथ का एक टाइप्स ये भी है बेटा, लिमिटेड और अनलिमिटेड। लिमिटेड एनिमल्स ग्रोथ अकर्स ओनली अप टू सर्टेन एज, एक सर्टेन एज के बाद ही उसका ग्रोथ होता है, फिर ग्रोथ ब्लॉक हो जाता है। अनलिमिटेड ग्रोथ अकर्स कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ स्पान, जैसे एग्जाम्पल है प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स में लिमिटेड ग्रोथ भी होते हैं। ठीक है, अब बेटा और भी कुछ चीज़ों को यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो ग्रोथ होता है बेटा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी होगा, लेकिन डिफरेंसेस होंगे दोनों में। अगर हम लोग मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात करते हैं बेटा, तो उसमें इंक्रीज इन मास मीन्स कि वो सब सेल डिवाइड करेगा तो सब बाय द डिवीजन ऑफ सेल क्या होगा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगा। जैसे सेल डिवाइड किया तो सेल का नंबर बढ़ा मतलब सेल का क्या बेटा, मास बढ़ा। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो ग्रोथ होते हैं बाय सेल डिवीजन। लेकिन अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें बेटा तो बाय इंक्रीजिंग द साइज,
उसके साइज में इंक्रीजमेंट होगा और वो ग्रोथ होगा। कैसे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल आप देखो, आपने अमीबा का नाम सुना होगा। अगर हम लोग अमीबा की बात करें बेटा, तो मान लो कि ये पेरेंटल बॉडी है, ये पेरेंटल बॉडी है बेटा। अब ये डिवाइड करता है, आप पढ़े होंगे 10th में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जब पेरेंटल बॉडी इसका डिवाइड करता है तो ये दो छोटू छोटू अमीबा बनाया, ठीक है। एक अमीबा से कितने अमीबा बना? 2 अमीबा बना। अब ये दो छोटू छोटू अमीबा क्या होगा बेटा, इसके साइज बड़े होंगे। अभी तो ये डॉटर सेल है, अब इसके साइज जब बड़े होंगे बेटा, तो जब ये साइज बड़ा होगा तो फिर इसके क्या होगा, डिवाइड करेगा और फिर क्या होगा, 2 अमीबा बनेगा। मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है, लेकिन उसमें ग्रोथ कैसे होगा बेटा, तो बाय द इंक्रीज ऑफ साइज। इसके साइज में इंक्रीजमेंट हो रहा है तब इसमें ग्रोथ हो रहा है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर और मास, किसका, सेल का, तब ग्रोथ होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन आर सेम। ये आप याद रखोगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों क्या है, सेम है। आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में पढ़े होंगे तो सेम चीज़ आपको बताया गया होगा 10th में, ठीक है। अभी भी मैं सेम चीज़ ही बता रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सेम। अब बेटा एनसीईआरटी लिखती है, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे थ्रोरली, उसको पढ़ना भी चाहिए आपको, तो जब आप उसको पढ़ोगे तो वहाँ पर एक अच्छा पॉइंट मेंशन किया गया है बेटा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। कि ग्रोथ का 2 कैरेक्टरिस्टिक है, ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। क्या ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, तो इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ देखिए इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल हो रहा है बेटा, यहाँ इंक्रीज और मास हो रहा है। तो ग्रोथ का 2 ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है। वो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो ये पॉइंट बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अब बेटा आप ये बताओ कि क्या ग्रोथ इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंगनेस। क्या प्रॉपरली रूप से ग्रोथ लिविंगनेस को डिफाइन करता है? नहीं करता है बेटा, क्योंकि ग्रोथ नॉन लिविंग मटेरियल्स में भी हो रहे हैं और ग्रोथ नॉन लिविंग मटेरियल्स में भी हो रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि ग्रोथ माउंटेन में भी हो रहा है, क्लाउड में भी हो रहा है। तो क्या माउंटेन और क्लाउड लिविंग होगा? नहीं होगा। इसलिए बेटा कि ग्रोथ इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंगनेस। लिविंगनेस का प्रॉपरली ये डिफाइन नहीं करता है कि ग्रोथ क्या है, इज नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंगनेस। तो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रोथ, फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो क्या है बेटा, ग्रोथ है। ठीक है, क्लियर। अब दूसरी प्रॉपर्टीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की है वो है बेटा रिप्रोडक्शन। बहुत सिंपल है, आप जानते हो कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें प्रोजेनी अपने पेरेंट्स की तरह ही क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, और आप अभी जस्ट 10th करके आए हैं बेटा, तो आप पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन का 2 मोड होता है, एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा क्या होता है, सेक्सुअल होता है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं या तो एसेक्सुअली करेंगे या तो सेक्सुअली करेंगे। ठीक है, अब बेटा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, जैसे म्यूल, वर्कर हनी बी, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो क्या इसका मतलब वो लिविंग नहीं है? वो भी लिविंग हैं। इसका मतलब ये फिर से हम लोगों को आंसर मिलता है बेटा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंगनेस। लिविंगनेस का ये भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है रिप्रोडक्शन। तो दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म।
थर्ड प्रॉपर्टीज इज मेटाबॉलिज्म। तीसरा जो प्रॉपर्टीज है बेटा वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? प्रीवियस लेक्चर में मैंने मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्लांट फिजियोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी में मैंने डिस्कस किया था। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है बेटा, कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, और मैंने आपको बताया था कि उसमें कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी होता है और डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस भी होता है। मतलब सिंथेसिस भी हो रहा है और ब्रेकडाउन भी हो रहा है, और ये दोनों के सम को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब बेटा अगर इसको हम लोग डिफाइन करें मेटाबॉलिज्म को, तो इट इज़ द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड ए लिविंग सिस्टम। कि लिविंग सिस्टम या सेल्स के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है वो क्या कहलाता है? मेटाबॉलिज्म कहलाता है। अब मेटाबॉलिज्म को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एनाबॉलिज्म, सेकेंड वन इज कैटाबॉलिज्म। अब ये एनाबॉलिज्म क्या है बेटा और कैटाबॉलिज्म क्या है, ये हम लोगों को समझना है। तो एनाबॉलिज्म का मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, बनने की काम होगा यहाँ। कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, ब्रेकडाउन की काम होगा बेटा। तो जैसे बेटा अगर हम लोग एनाबॉलिज्म का अगर एग्जाम्पल देखें तो आप एग्जाम्पल मेंशन कर सकते हो फोटोसिंथेसिस। आप जानते हो बेटा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, और जब फोटोसिंथेसिस प्लांट्स करता है बेटा तो यहाँ क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंथेसिस हो रहा है, बनने का काम हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? एनाबॉलिक प्रोसेस कहलाएगा। कैटाबॉलिज्म बेटा जैसे आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ब्रेक डाउन करता है और वो टूटता है बेटा। तो कैटाबॉलिज्म का मतलब डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस, एनाबॉलिज्म का मतलब कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल भी याद रखना बेटा। एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल रेस्पिरेशन, और ये दोनों के सम को ही हम लोग क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बेटा एक एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स, व्हाट आर लिविंग रिएक्शन। अब इन विट्रो क्या है बेटा कि बॉडी के आउटसाइड कोई भी रिएक्शन होता है तो वो इन विट्रो कहलाता है। जैसे बेटा सिंपल कि सपोज करो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब लिया और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने बहुत सारे चीज़ों को, सब्सटेंस को डाला। ठीक है, अब इसके अंदर रिएक्शन होंगे और कोई प्रोडक्ट हम लोगों को मिला। तो ये जो रिएक्शन है बेटा, ये जो रिएक्शन है वो क्या है? लिविंग है। लेकिन ये जो टेस्ट ट्यूब है, ये जो विट्रो प्रोसेस हो रहा है, इन विट्रो प्रोसेस हो रहा है, वो क्या है? लिविंग थिंग्स नहीं है। ये लिविंग थिंग्स नहीं है। इसके अंदर जो रिएक्शन है वो क्या है? लिविंग रिएक्शन हो रहा है। बॉडी के अंदर भी हमारा वही हो रहा है। जैसे आपको प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे कि अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड और NADPH2 ये मिल के बेटा बनाते हैं ग्लूटामिक एसिड। वही चीज़ अगर यहाँ पे हम लोग अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड NADPH2 डालते हैं तो हम लोग को मिलेगा ग्लूटामिक एसिड ही मिलेगा। लेकिन ये जो रिएक्शन हो रहा है वो ये जो रिएक्शन है बेटा वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन ये लिविंग थिंग्स नहीं है। तो एनसीईआरटी मेंशन करती है बेटा कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब याद रखिएगा या आउटसाइड द बॉडी या आउटसाइड द लिविंग सिस्टम। ये टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है, आर्टिफिशियल मीडियम में हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शन। लेकिन रिएक्शन क्या है बेटा? रिएक्शन लिविंग है। तो दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये तीसरा प्रॉपर्टीज है। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसके चौथे प्रॉपर्टीज देखेंगे और पांचवा प्रॉपर्टीज देखेंगे। हाँ, अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है बेटा वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन।
तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये फोर्थ प्रॉपर्टीज़ है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, और वो ऑर्गेनिज्म सभी किस चीज़ से बने हुए हैं बेटा, वो सेल से बने हुए हैं। आपको पहले भी हमने बताया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी किस चीज़ से बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। और वो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। तो बेटा मेटाबॉलिज्म और सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंगनेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसके बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होंगे, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने हुए हैं। इसलिए दोनों को हम लोग बेटा क्या कहते हैं कि इट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंगनेस। फिफ्थ जो आपका प्रॉपर्टीज है बेटा वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म to sense their environment and respond to the environmental stimuli। कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं बेटा वो रेस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई का, और सेंस देयर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में इन्वायरमेंट से भी वो क्या है, सेंस है, और जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है बेटा उसको भी वो रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे अगर लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, और भी बेटा मान लो पॉल्यूटेंट है, कोई केमिकल है, तो हम लोग क्या करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी में कॉन्शियसनेस होते हैं। ठीक है, कि जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई को रेस्पॉन्ड करते हैं। और ह्यूमन इज द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम लोगों में क्या है बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस है, हम लोग अपने बारे में खुद से अवेयर हैं। इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि ह्यूमन इज़ द ओनली ऑर्गेनिज्म हैविंग सेल्फ कॉन्शियसनेस। हम लोगों में क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। अब देखो बेटा स्टिमुलाई में भी अगर हम लोग समझे तो स्टिमुलाई इंटरनल स्टिमुलाई भी होते हैं, एक्सटर्नल स्टिमुलाई होते हैं। जैसे बेटा अगर आपको प्यास लगती है तो कोई बाहर से आपको नहीं कहता है पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। अंदर से स्टिमुलाई होता है और हम लोग फील करते हैं कि नहीं मुझे पानी पीना चाहिए, आई एम थर्स्टी। लेकिन एक्सटर्नल स्टिमुलाई क्या है कि अब जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर घट गया तो हम लोग रेस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो स्टिमुलाई भी दो तरह के होंगे बेटा, एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड इंटरनल स्टिमुलाई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टीज था बेटा। हमने 5 प्रॉपर्टी का डिस्कशन किया अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है बेटा जो आप पहले से 9th-10th में पढ़े होंगे कि रेस्पायर करता है, लाइफ स्पान, डेफिनेट लाइफ स्पान होते हैं, तो वो सब हम लोग पहले भी देख चुके हैं। जो एनसीईआरटी में है वो हम लोग अभी देख रहे हैं बेटा। तो ये आपको याद रखना है, और ख़ासकर जो ग्रोथ वाला है पोर्शन उससे क्वेश्चन आते हैं बेटा, सेल्फ कॉन्शियसनेस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो आपको एक बार रिवाइज कर लेना है प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये प्रॉपर्टीज़ थे बेटा, 5 प्रॉपर्टीज़ आपकी बुक में दी गई है, उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया। ठीक है, अगले क्लास हम लोग इसके आगे अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बेटा। और यहाँ पर अगले लेक्चर में हम लोग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे। इसके अलावा फिर हम लोग टैक्सोनॉमिक पार्ट पे आएंगे कि कैसे टैक्सोनॉमी में आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन किया जाता है। उन सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है बेटा, हैव ए नाइस डे।